सादर नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, मीन राशि का राशिफल आपके लिए जुलाई में मीन राशि कैसी रहने वाली है, क्या करने वाली है, क्या दिखाने वाली है, क्या देने वाली है आपको। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मीन राशि पर शनिदेव की चढ़ती हुई 7.5 भी चल रही है। दर्शकों, चढ़ती 7.5 यानी मस्तक पर, सिर पर रहने वाली, और सिर पर 7.5 उचित निर्णय नहीं करा देती। आपको सही मार्गदर्शन कई बार नहीं मिल पाता है, कई बार अच्छी बातें बुरी लगती हैं, क्रोध आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब लक्षण अक्सर मीन राशि पर चल रहे होते हैं। फिर भी ये तो गोचर की बात है, शनिदेव की कृपा जैसी हो रही है आपके ऊपर, क्योंकि शनिदेव महाराज बकरी होकर के और आपके राशि से 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। परिणाम स्वरूप सकारात्मक परिणाम तो आपको मिलेंगे। व्यापार करने वालों के लिए समय भी लगभग अच्छा रहेगा, लेकिन सावधान होकर काम करना है। साझेदारी में गलतफहमियां ना आने पाए, इसके लिए प्रयास करना है। बात करते हैं हम पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के बारे में कहा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। आपके कुटुंब की बात करें तो दूसरे भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कुटुंब के बल को दिखाते हैं। आपसी प्रेम भाव बना रहेगा। शनि बकरी है, बकरी की दृष्टि दूसरे भाव में होने से बीच बीच में थोड़ा सा कहा सुनी या लड़ाई झगड़े भी परिवार में हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल चीजें हैं और ये बहुत आसानी से शांत भी हो जाएंगे। 12 जुलाई को मंगल तीसरे भाव में आ जाएंगे, और तीसरे भाव में आने से इन समस्याओं में, जो कि विवाद या लड़ाई झगड़े में जो हो, उसमें कमी आ जाएगी, यानी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बात करेंगे स्वास्थ्य जीवन की। दर्शकों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की प्रबल संभावना है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम शनि महाराज बकरी अवस्था में द्वादश भाव में बैठकर शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। आपको आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, पैर और एड़ी में दर्द होना, चोट मोच लगना, ऐसी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। ये संभावना है। आप इस महीने राहु से संबंधित उपाय आप जरूर करें, और कोई यात्रा करते हैं, स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या पैदल सड़क पार करते हैं तो सावधानी से। बात करेंगे आपके करियर के बारे में, यानी आपका कार्यक्षेत्र। दर्शकों, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो मिला जुला परिणाम रहने वाला है। और बात करें दशम भाव की, तो स्वामी बृहस्पति पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वहां आपके सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव को देखेंगे। आपके काम के साथ साथ और साथ में काम करने वाले सहकर्मी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में, आपके उन्नति में सुधार होगा, जो आपकी नौकरी के लिए अनुकूल भी रहेगा। प्रगतिशील परिणाम भी आपको मिलने वाला है। छठे भाव की स्वामी सूर्य महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में, और फिर 16 जुलाई से पंचम भाव में आ जाएंगे। इनका भी परिणाम आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बात करें आर्थिक जीवन की। दर्शकों, आर्थिक जीवन की दृष्टि देखा जाए तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने बकरी शनि महाराज आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। आपके खर्चों का नियमित रूप से बढ़ाएंगे। इन पर आप नियंत्रण नहीं रख पाए तो समस्या पैदा होगी, तो इसलिए आपको नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी कि आप खर्चे पर नियंत्रण कैसे हो। दर्शकों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम खर्चा कर रहे हैं या मन कर रहा है खर्चा करने का, लेकिन सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वस्तु हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, बस यही ध्यान देना है। बात कर लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन पर। पूर्वार्ध में बुध महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी। आपके बीच संवाद मधुर रहेगा, प्रेम भरी बातें होंगी। दर्शकों, केतु आपके सप्तम भाव में होने से बेवजह कुछ समस्याएं दे सकते हैं आपको। यहां भी सावधानी की जरूरत है। याद रखिए, शक न होने पाए एक दूसरे को। शक ऐसा जहर है, अगर शक बीच में आ गया, यानी संशय आ गया, तो बड़ा दिक्कत पैदा करता है। तो ऐसी कोई स्थिति न बनने पाए, ऐसा आपको ध्यान देना है। बातचीत में कोई ऐसी समस्या न हो। वास्तविक स्थिति जो भी हो, एक दूसरे को अवगत कराएं, एक दूसरे पर विश्वास रखें। बात कर लेते हैं आपके लिए उपाय। दर्शकों, प्रतिदिन नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखें, जो स्टार्टिंग की 2 चौपाइयां होती हैं, 2 दोहे होते हैं चौपाइयों के साथ,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल जारे, बुद्धिहीन तनु जारे के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इनका जो मात्रा या उच्चारण जो जैसा है उसको वैसे ही करना है, इसमें कहीं गलती नहीं करनी है। गलती होती है तो किसी से सुन लीजिए, किसी पंडित जी से, जानकार पंडित जी उनसे बात कर लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। तो पाठ बहुत तरीके से करें, बहुत विश्वास से करें। और दुर्गा जी का मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। आपके सामने कोई ब्राह्मण देवता मिलते हैं तो उनको मिष्ठान, फल और दक्षिणा अगर आप सप्ताह में एक बार यानी गुरुवार के दिन दे सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे लगता है उपाय आपके समझ में आएगा। कहीं कोई डाउट होता है, कोई संशय होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।